और अब बात करते हैं 90 लाख करोड़ के हिंद शक्ति की, भारतीय फौज के फौलादी इरादों की। कैसे हिंदुस्तान के रणबांकुरों की ताकत कई गुना बढ़ने से पाकिस्तान अब थर थर कांपने लगा है। कैसे भारतीय सेना का जंगी बेड़ा गर्जना कर दुश्मनों के खेमे में खलबली बचाने वाला है। भारत के बाहुबली से हारेगा पाकिस्तान। हिंदुस्तान के जंगबाज से कांपेगा आतंकिस्तान। हिंद के शूरवीरों की ललकार से डरेगा पाकिस्तान। भारत के जाबाजों से खौफ खाएगा टेररिस्तान। जमीन पर हिंदुस्तान की सेना का कोई मुकाबला नहीं। आसमान की ऊंचाई पर भारतीय वायुसेना की ताकत का कोई सानी नहीं। समंदर के मोर्चे पर हमारी नौसेना से टकराने का दम पाकिस्तान में नहीं। ये नया हिंदुस्तान है जिसकी फौज दुश्मन के सामने काल है। पाकिस्तान कितने भी प्रपंच क्यों ना कर ले, लेकिन उसे भारतीय रणवीरों के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय योद्धाओं के तरकश में ऐसे तीर हैं जिससे दुश्मन खौफ खाता है। हिंदुस्तान आज तेजी से अपनी आर्मी को सुपर आर्मी बनाने में लगा है। ऐसी पावरफुल सेना का घेरा बनाया जा रहा है जिससे टकराने से पहले दुश्मन 100 बार सोचेगा। भारतीय रणवीरों के पास एक से एक खतरनाक और आधुनिक हथियार है, तो जमीन से लेकर आसमान तक ऐसा जंगी बेड़ा मौजूद है जो दुश्मन की मान में घुसकर तबाही मचाने की कुवत रखता है। भारतीय फौज की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है, तो राफेल जैसे फाइटर प्लेन की गर्जना करने के लिए भारतीय वायुसेना तैयार है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जो हर वक्त किसी भी दुश्मन देश की सेना से लोहा लेने के लिए फौलादी इरादे रखती है। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए भारतीय शूरवीरों को अब आधुनिक तकनीक और मॉडर्न हथियारों से लैस किया जा रहा है, ताकि बदलते वक्त के साथ सुरक्षा अभेद की जा सके। हिंदुस्तान के इन वीर सपूतों की भुजाओं के दमखम और भारतीय फौज की जंगी ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है। हिंद की फौज जमीन पर पाकिस्तान के मुकाबले काफी ताकतवर है, तो आसमान में भी हिंदुस्तानी जांबाजों का कोई मुकाबला नहीं। जब जब पाकिस्तान ने किसी भी तरह की कोई हिमाकत की, तो वायुसेना ने उसका पलटवार करते हुए पाकिस्तान को उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर दिया। इस खास पेशकश में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे 130 अरब डॉलर की पावर से पाकिस्तान में मच रही है खलबली। कैसे भारतीय फौज के बुलंद हौसले से दुश्मन खौफ खा रहा है। कैसे हिंदुस्तान अपनी तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन के प्लान पर काम कर रहा है, और हिंद की दबंग सेना को जमीन, आसमान और पानी में मार करने के लिए और कौन कौन से घातक हथियार मिलने वाले हैं। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। हिंदुस्तान अपनी सेनाओं को ताकतवर बनाने के लिए मिशन में जुटा हुआ है। जिस तरह से आए दिन पाकिस्तान की तरफ से जंग की गीदड़ भभकियां मिल रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान साजिशें रच रहा है, उसे देखते हुए हिंदुस्तानी फौज को न सिर्फ तकनीकी तौर पर मजबूत किया जा रहा है, बल्कि नए नए जंगी हथियारों की ताकत से उसे लैस भी किया जा रहा है। इसी मेगा प्लान के तहत अब भारत अगले 5 साल में 130 अरब डॉलर खर्च करने वाला है। दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देगा हिंदुस्तान।
पाकिस्तान को घेर कर मारेगा हिंदुस्तान। भारत की बढ़ती ताकत से खौफ में दुश्मन। हिंदुस्तान की हुंकार से पाकिस्तान में हाहाकार। अपनी जंगी ताकत बढ़ा रहा है भारत। जिस तरह से दुनिया के मोर्चे पर जंग की धमकियां बार बार सामने आ रही है, दुनिया कई खेमों में बढ़ती नजर आ रही है, और जिस तरह से पाकिस्तान परमाणु युद्ध का राग अलाप रहा है, उसे देखते हुए भारत ने अपनी फौज को फौलाद जैसा बनाने का मिशन तेज कर दिया है। भविष्य में जंग की आशंकाओं के चलते हिंदुस्तान अपने योद्धाओं को तैयार कर रहा है। सुरक्षा खतरों को देखते हुए भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। बदलते वक्त के साथ हर मुल्क अपने फौज की ताकत बढ़ा रहा है। भारत ने भी अपनी सेना में जिन हथियारों को शामिल किया है, वे दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी है। भारत ने अगले कुछ सालों में जिस टारगेट को सेट किया है, वे पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जानकारी के मुताबिक भारत बड़े स्तर पर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए अगले 5 से 7 साल में सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमता को मजबूत करने के प्लान पर काम कर रहा है। इसके लिए $130 अरब खर्च करने जा रहा है। सरकार ने सेना, नौसेना और वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापक योजना बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत अगले कुछ सालों में कई महत्वपूर्ण हथियार, मिसाइल, लड़ाकू जेट, पनडुब्बी और युद्धपोत खरीदे जाएंगे। हमारी एयरफोर्स जो है उसको ज़बरदस्त मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। 42 स्क्वाड्रन चाहिए दो तरफा लड़ाई के लिए। अभी आपके 30 है, उस 30 में से भी तकरीबन 11 स्क्वाड्रन 40 साल से पुराने हैं। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले एयर चीफ मार्शल धनोआ ने कहा आज के युग में आप तो 40 साल पुरानी गाड़ी भी नहीं चलाते, लेकिन हम 44 साल पुराने जहाज चला रहे हैं। सरकार की तत्काल प्राथमिकता थल सेना के मॉडर्नाइजेशन को तेज करना है। ऐसे हथियार खरीदना है जिनके जरिए दुश्मन की हलचल पर न सिर्फ निगाह रखी जा सकेगी, बल्कि वक्त रहते साजिश को नाकाम किया जा सकेगा। सरकार के प्लान के मुताबिक थल सेना के लिए 2600 लड़ाकू वाहनों की खरीद की जानी है, तो साथ ही भविष्य में तैयार होने वाले कुल 1700 लड़ाकू वाहनों की खरीद शामिल है। दूसरी प्रमुख प्राथमिकता भारतीय वायुसेना के लिए 110 मल्टी रोल लड़ाकू विमान खरीदना है। सेना के आधुनिकीकरण पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, ताकि सेना उत्तरी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर एक साथ युद्ध की आशंका से निपटने के लिए तैयार रहे। जमीन हो, आसमान की ऊंचाई हो या फिर पानी के भीतर कोई खतरा, भारत की सेना में ऐसे अत्याधुनिक हथियार शामिल होने वाले हैं जिनके दम पर भारतीय वीर पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखते हैं। भारत के डिफेंस मेगा प्लान के तहत सरकार वायुसेना की ताकत बढ़ाने पर भी काम कर रही है। इसके लिए दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में एयरफील्ड बनाने के लिए एक मेगा रक्षा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अपनी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि के पहले बैच को भी शामिल किया जा रहा है। ये 5000 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए भारतीय नौसेना को भी पावरफुल बनाया जा रहा है। प्लान के मुताबिक भारतीय नौसेना ने पहले से ही अगले 3-4 साल में 200 जहाजों, 500 एयरक्राफ्ट और 24 घातक पनडुब्बियों को शामिल करने की योजना बनाई है। इतना ही नहीं, भारत अपने घरेलू रक्षा उद्योग को विकसित करने पर जोर दे रहा है, ताकि फौज की ताकत को बढ़ाने में मदद मिल सके। टी न्यूज़ नेशन।